से आतंक के इल्जाम मसीह को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से सीधे संपर्क में था संदिग्ध पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है आतंकी इल्जाम मसीह। राम जन्मभूमि आतंकी इनपुट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, संदिग्धों से की जा रही पूछताछ। दिल्ली में पकड़ी गई नई नक्सली महिला फर्जी नाम से कर रही थी नौकरी, झारखंड पुलिस से कर चुकी है 3 मुठभेड़, फेक आईडी दिखाकर बन गई थी मेट। बिहार में पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस में बमबारी हुई, छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प के बाद बमबाजी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की छानबीन, तस्वीरें सामने आई। पीएम मोदी का आज उत्तराखंड दौरा, विंटर टूरिज्म के तहत मुखबा में मां गंगा की करेंगे आरती, स्थानीय उत्पादों की देखेंगे प्रदर्शनी और साहसिक पर्यटन अभियानों का करेंगे शुभारंभ, तैयारियां पूरी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा हम रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, सक्रिय रूप से भारत का वैश्वीकरण हो रहा। हिंदी भाषा के विरोध मामले पर बोले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, कहा देश की मूल भाषा हिंदी, हिंदी देश की जड़ है, इस देश की मुखिया है। देश की मूल भाषा हिंदी है। हाँ, भाषाएं अलग हो सकती हैं पर भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी भाषा के साथ। हिंदी इस देश की जड़ है, इस देश की मुखिया है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार आने से पुलिस ने रोका। पुलिस ने वैशाली में मंदिर के पास आने जाने के लिए सुरक्षा रास्ता न होने का हवाला दिया। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि हम जरूर आएंगे, अपना ख्याल रखेंगे। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान, सीएम फडणवीस ने कहा अबू आजमी को 100% जेल में डालेंगे। विधानसभा से पूरे सत्र के लिए आजमी को किया गया सस्पेंड। औरंगजेब वाले बयान पर अड़े अबू आजमी, कहा कि जो इतिहास में लिखा है मैंने वही कहा और मुझे सफाई का मौका नहीं दिया गया। मुझे फोन करते हुए गालियां दी जा रही है, मैंने देश के खिलाफ कुछ नहीं किया। हमने तो जो हिस्टोरियन ने जो लिखा, हिस्टोरियन ने वही पढ़ के बोल सकते हैं। मैंने तो जो चीजें बोला है वो ऑन रिकॉर्ड बोला है। जो है एक इसकी वजह से पूरा एक बाउंडर खड़ा हो गया है। लोग मुझे टेलीफोन में गालियां दे रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ। जान से क्यों मार दोगे भाई? छत्रपति संभाजी महाराज पर बोले सीएम फडणवीस, संभाजी पर इतिहास लिखने वालों ने अन्याय किया है। फिल्म के जरिए सारी चीजें लोगों के सामने आई है। संभाजी देश धर्म पर मिटने वाले शिवाजी के छात्र। महाराष्ट्र से बिहार पहुंचा औरंगजेब विवाद, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने किया अबू आजमी का समर्थन। औरंगजेब को बताया महान शासक में, अबू आजमी ने किया अपने बयान का बचाव। औरंगजेब विवाद पर बिहार के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू का बयान आया सामने। बोले औरंगजेब ने देश को लूटा, औरंगजेब को महान बताने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला, का लोहिया के विचारों से हट गई है सपा। औरंगजेब को बनाया अपना आदर्श, अबू आजमी के खिलाफ एक्शन समाजवादी पार्टी को लेना चाहिए। अबू आजमी के निलंबन पर अखिलेश ने उठाए सवाल। बोले निलंबन का आधार विचारधारा है तो ये गलत है, सच्चाई पर वो लगाम नहीं लगा सकते। हमारे विधायक सांसदों की समझदारी बेमिसाल। यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सपा पर बोला हमला, कहा कि औरंगजेब और जिन्ना समाजवादी पार्टी के पोषक है, इससे समाजवादी पार्टी को ऊर्जा मिलती है और देशद्रोहियों के साथ खड़े होने में उनको शर्म आती है। औरंगजेब हो, जिन्ना हो, ये सब लोग समाजवादी पार्टी के पोषक हैं और इन्हीं से समाजवादी पार्टी को ऊर्जा मिलती है। समाजवादी पार्टी इस प्रकार की अभिव्यक्ति में कोई पीछे नहीं हटती, उनको इस बात करने कभी शर्म भी नहीं आती। वो देशद्रोहियों का भी समर्थन करते हैं, आतंकवादियों का भी समर्थन करते हैं। अबू आजमी के निलंबन पर बोले एकनाथ शिंदे, महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं, संभाजी का जो अपमान करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के जनता की भावना को अध्यक्ष महोदय जी ने मानकर उनका निलंबन कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा, उसको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। बीजेपी नेता सुधीर मुंगटीवार का बड़ा बयान, कहा कि अबू आजमी 5 साल के लिए सस्पेंड हो, सीएम योगी आदित्यनाथ अबू आजमी को सबक सिखा देंगे। शिवपाल यादव का योगी सरकार पर तंज, बोले बीजेपी केवल नाम बदलने का काम करती है, कहीं हमारा और आपका नाम न बदल दे। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज कसा। आज भी मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्यपाल से जुड़े प्रमुख मुद्दों को लेकर चर्चा की गई।
आज से 5 दिन के बिहार दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आरएसएस के कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। कई मुद्दों पर कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा। यूपी विधानसभा में गुटखा और पान मसाले पर लगाया गया बैन। गुटखा थूकने पर 1000 का जुर्माना और बीते दिन सदन में गेट पर थूकने का मामला सामने आने के बाद अब स्पीकर ने बड़ा फैसला किया। आज संभल पहुंचेंगी अब भगवा त्रिशूल यात्रा। प्रयागराज से दिल्ली के लिए निकली भगवा त्रिशूल यात्रा आज संभल पहुंचेगी। प्रमुख धार्मिक स्थलों पर होगा भव्य स्वागत। सनातन संस्कृति को नई दिशा देने की यात्रा। अमेरिका के सख्त रवैये के बीच नेपाली निवासियों को लेकर पहला चार्टर्ड विमान काठमांडू उतरा और 8 नेपाली नागरिकों के एक समूह को अमेरिका से वापस काठमांडू भेजा गया। उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी। मोदी कैबिनेट ने सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे योजना को मंजूरी दी है। 9 घंटे की यात्रा मात्र 36 मिनट में होगी पूरी। जुलाई में शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। 3 जुलाई से 9 अगस्त के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन आप कर सकेंगे। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से बैठक में फैसला किया गया। महाकुंभ में नाविक परिवार ने रचा इतिहास। 45 दिन में 30 करोड़ की कमाई की। सीएम योगी ने भी सदन में किया था नाविक परिवार का जिक्र। संभल पुलिस का अनूठा एक्शन। संभल हिंसा में उपद्रवियों द्वारा फेंके गए पत्थरों से बन रही 2 पुलिस चौकी और सांसद बर्ग के घर से 100 मीटर दूर हो रहा पुलिस चौकी का निर्माण। पुणे रेप केस में पीड़िता पर उठ रहे सवाल का पीड़िता के वकील ने दिया जवाब। वकील ने आरोपी को पहले से जानने के दावे को खारिज किया। कहा पीड़िता की छवि को खराब किया जा रहा है जिससे वह मानसिक दबाव में है। पंजाब में मान सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। चंडीगढ़ जाने पर अड़े किसान संगठन। पुलिस ने बॉर्डर को किया सील और कहा कि किसान नेता हम टकराव नहीं चाहते, हमें बदनाम करने की साजिश हो रही है। यूपी के फतेहपुर में गैंगस्टर इमरान की अवैध संपत्ति पर कब्जा। बुलडोजर करीब 15 लाख के 2 मकान जमींदोज किए गए। इमरान पर गौ तस्करी के 1 दर्जन से अधिक मामले हैं दर्ज। आसाराम के खिलाफ गवाही देने वालों पर हमला करने वाले बदमाश गिरफ्तार। सूरत क्राइम ब्रांच ने नोएडा से गिरफ्तार किया। धर्म बदलकर नोएडा में रह रहा था आरोपी तामराज। संभल में सपा सांसद बर्ग को अवैध मकान निर्माण मामले में फिर मिली राहत। अब 18 मार्च को देना होगा जवाब। लखनऊ में 90 दिनों बाद पकड़ा गया खूंखार बाघ। अब तक 25 से ज्यादा जानवरों को बना चुका है शिकार। वन विभाग की टीम ने बाघ को जोन 2 में ट्रैंकुलाइज किया। बलिया में सुबह सपा नेता से मारपीट का मामला आया सामने। कार्यकर्ताओं ने दी बांसडी कोतवाली घेराव की चेतावनी। चौकी प्रभारी और सिपाही पर कार्रवाई की मांग। ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने की पुलिस को चुनौती दी और थाने में कार्यकर्ता से मारपीट पर उन्होंने कहा कि पीला गमछा होकर चलने वाले से जिनको तकलीफ होती है उसकी आंखें हम निकाल देंगे। जो अधिकारी पीले गमछे से बहुत ज्यादा तकलीफ में है, जो पीले गमछों को देख करके उनका जो गर्मी है वो बढ़ जा रहा है, तो उनका नशा इस पीले गमछे के एक दिन सरकार बना करके इनका नशा हम उतारेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन समारोह की नहीं मिली इजाजत। नाराज हिंदू छात्रों ने एएमयू प्रशासन पर लगाया भेदभाव का आरोप। पीएम मोदी को लिखेंगे पत्र। उत्तर प्रदेश शिवहर शहर में खाद्य विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। खुर्जा के प्रसिद्ध आदर्श नमकीन के गोदाम पर छापा मारा। यूपी के मैनपुरी में अवैध कब्जे को लेकर के प्रशासन सख्त। बुलडोजर के साथ पहुंचे एसडीएम ने अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम दिया। दुकानदारों को जल्द अतिक्रमण हटाने के लिए कहा।